आज डॉक्टर बिल्किस की रेसिपीज कंप्लीट हो गई है। मैं चाहूँगी डॉक्टर बतूल आप चली जाइए किचन काउंटर में। एक कॉलर की कॉल आई थी जिन्होंने बात की थी कि पाँव में क्रैम्पिंग वाली सिचुएशन बहुत ज़्यादा होती है। उसमें दो चीज़ें मैं वजाहत कर दूँ। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल की मेडिकेशंस ले रहे होते हैं और कोलेस्ट्रॉल लेवल उनका 100 से कम हो जाता है, जिसकी वजह से पाँव में क्रैम्पिंग और बहुत ज़्यादा अकड़ाहट की कैफियत होती है। तो ऐसे पेशेंट्स भी, और दूसरा डिहाइड्रेशन की वजह से, नमकियात की कमी की वजह से भी मुमकिन है। जो दोनों वजाहतें आई थी वो बिल्कुल अपनी जगह पर हैं, बट ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो शायद वो रह गई, तो मैंने कहा वजाहत कर दूँ। कोलेस्ट्रॉल लेवल की अगर आप दवा ले रहे हैं कोलेस्ट्रॉल कम करने की, तो अपने मॉनिटरिंग कर लें और इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस अगर हो सके तो चेक कर लें किसी तरीके, ताकि नमकियात अगर आपके पूरे होंगे तो ये क्रैम्पिंग कंपैरेटिवली बेहतर हो सकती है। और वैसे भी अभी क्या कहते हैं इतनी गर्मी है तो शिकंजबीन तो मैं कहती हूँ वैसे भी जरूर पिए, तो जो नमकियात की कमी है जिसकी आप बात कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन क्योंकि हो रही है तो शिकंजबीन बनाएं, शिकंजबीन या नींबू पानी जिसको हमारे यहाँ कहते हैं। इसमें एक चुटकी मीठा सोडा डाल लें, सोडियम बाइकार्बोनेट, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को बेहतर करने के लिए एक बेहतरीन दवा है। वाह ज़बरदस्त, ये अब करेंगे जी डॉक्टर बतूल। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि क्या ये सीड्स सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हाँ, ठीक है, तो ये सब लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक, कैसे? इस वजह से कि ये जो सीड्स होते हैं ना, इनकी जो कवरिंग होती है, ये इसकी जो कवरिंग है, इसको चाहे हम तवे पे भून लें, सब कुछ कर लें, इनमें एक फाइबर होता है जो कि आपके इंटेस्टाइन के एंजाइम्स के साथ जाकर रिएक्ट करता है। ओके, तो अगर आपकी फैमिली में IBS है, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम है, सीलिएक डिजीज़ है, या कोई भी ऐसी ग्लूटेन एलर्जी है, तो ये जिनको ये मसले हैं वो ये नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि चाहे अभी है या नहीं है, लेटर ऑन डेवलप हो जाता है। सही है, आप 6 महीने 1 साल लगकर खाते हैं तो बेटर नॉट टू यूज़ इट। और अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही छोटी क्वांटिटी में यूज़ करेंगे ताकि आपका गट डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, क्योंकि जिनको ये चीज़ें होती हैं ना, लेटर ऑन जाकर जो है फिर वो कॉम्प्लिकेशंस में जो है एंड अप होती हैं। तो ये सीड्स जो है सब बहुत अच्छे हैं सब, लेकिन अगर आपकी फैमिली में ये चीज़ें हैं, किसी को भी आपकी फैमिली में ये चीज़ें रन करती हैं कि आंतों का मसला है, तो पहले अपना चेकअप कराइए, अच्छी तरह जांच पड़ताल करा कर कि आपको किस वजह से ये इशू हो रहे हैं, फिर आपने इनका इस्तेमाल करना है। सही। तो ये जो है एक छोटी सी चीज़ थी जो मैं ऐड ऑन करना चाह रही थी। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो आजकल इशू है वो ये है कि इतना स्ट्रेस बढ़ गया है जिसकी वजह से गट तो किसी का सही नहीं है, सबका ही ख़राब है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो हम इस गट को कैसे स्ट्रॉन्ग करें? ठीक, तो ये जो सीड्स हैं, मैं वो सीड्स लूँगी जिनमें जेल जो है वो रिलीज़ होगा। इसको जो है आपने सुबह 1 चम्मच इस्तेमाल करना है और गर्म पानी में लेना है। ठीक है, जिससे जो है वो, जैसे अभी ये इन्होंने बनाया ना, ये देखिए ये जेल किस तरह निकल गया और अब ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो ये जेल जाकर अंदर कोट करता है आपके आंतों को, उसकी वॉल्स को, सारी उसकी वॉल्स को। तो वो जो भी वहाँ पे स्ट्रेस की वजह से अल्सर्स हैं, कोई फिशर हो रहा है, वो आपका हील अप होना शुरू हो जाता है। तो जब आप ये लेंगे तो इससे ना सिर्फ गट हील होगा, बल्कि आपके वहाँ से जो हार्मोन्स होते हैं वो अच्छे फॉर्म में रिलीज होंगे। और वो कौन से बीज हैं जो मैं बता रही हूँ, देखो जेल वाले। सबसे पहले जो है लेना है फ्लैक्सीड, अलसी, और इसको ऐसे ही तवे पे भून के थोड़ा सा हल्का सा ना, मैं इस तरह करती हूँ कि मैं फ्राई पैन गरम कर लेती हूँ और फिर डाल दिया, चूल्हा बंद कर दिया, तेज से आपने किया, फटफट होते हैं और फिर अपने उसको जब ठंडे हो जाएं आप उसको रोस्ट कर, वो आपने ग्राइंड कर लेना है। मैं पीस के इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, इसके साथ अगर आप चिया सीड जो है आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं चिया सीड को भी ग्राइंड कर लेती हूँ। इसी तरह आपने थोड़ा सा जो है वो तवे पे करना है और फिर ग्राइंड कर लेना है। इसके साथ साथ आपने सिर्फ 1 चुटकी, जिस तरह अभी इन्होंने संदूर बताया था, बिल्कुल इतना सा जो है आपने इस्तेमाल करना है अजवाइन, बिल्कुल इतना सा, क्योंकि अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। सर्दियों में आप ये चुटकी बड़ी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने ग्राइंड करके रख ली और इसबगोल 1 चम्मच ये भी ग्राइंड होगा। सही। ठीक, ग्राइंड होने के बाद आपने इसे एक बड़े से जार में रख दिया, शीशे के जार में, और 1 चम्मच आपने गर्म पानी, इतना बड़े गिलास में आपने इतना पानी लिया, उसमें डाल दिया, आप चलाते रहिए, बिल्कुल जो है वो जेल फॉर्म में बन जाता है। आपने वो पी लेना है, गर्म पानी ही के साथ पीना है। ठीक है, वो अंदर आपके गट में जाएगा, जाने के बाद उसको हील करेगा। 15 से 20 मिनट के बाद आपने नाश्ता करना है। सही। नाश्ता करने के बाद आपने, अच्छा, जो नाश्ता करेंगे कोशिश करें कि उसके साथ चाय नहीं पिए। ओके, ठीक है, और अगर आप चाय पी रहे हैं तो काली चाय पीजिए।
अच्छा, यानी कि दूध ना डालें इसमें। दूध ना हो, ठीक है। जो दूध वाली चीज़ लेनी है वो आप 1 घंटे के बाद लीजिए। ओके। क्यों? इसका रीज़न ये है कि फिर वो उसकी कोटिंग जो आपकी आंतों में हो रही है वो ख़राब हो जाएगी, वो नहीं, वो कोटिंग ही नहीं रहेगी। यस, ठीक है। तो वो क्योंकि सिंपल नॉर्मल काली चाय में पॉलीफिनॉल्स होते हैं, वो तो उसको बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन अगर आपने दूध उसमें शामिल कर लिया तो वो तो अलहदा ही रिएक्शन हो जाएगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप चाय ये लेने के बाद सुबह में 1 से 2 घंटे के बाद पियेंगे, ठीक है। पी सकते हैं लेकिन 1 से 2 घंटे के बाद, ठीक है। ये गट का हमारा हो गया। सही। अच्छा, एक सवाल ये भी आया कि किसी की किडनी में जो है वो स्टोन्स हैं, तो वो कह रहे हैं कि उनके लिए ऐसा कौन सा बीज है जो किडनी स्टोन्स के लिए देखें, जब मैं तो कोई भी बीज नहीं रिकमेंड करती, ठीक है। इसलिए कि ना डिपेंड करता है कि साइज़ क्या है, ठीक है, और जो है स्टोन होने का रीज़न क्या है, यूरिक एसिड की वजह से है, कैल्शियम की वजह से है, तो हमें फाइंड आउट करना ज़रूरी है कि स्टोन का रीज़न क्या है पहले। और दूसरा ये कि जब आपको रीज़न पता चल जाए तो फिर ये हेल्प कर सकते हैं आपको ये 2 लोग। जी जी बताएं। कुलत्ती की दाल, कुलत्ती की दाल, ठीक है। वो बीज ही होते हैं ना, वो बीज होते हैं, वो ले सकते हैं। हाँ हाँ, वो उससे निकल जाते हैं। अच्छा, ब्लड प्रेशर के लिए कोई बीज बता दें, ये भी सवाल आया जी। ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए बीज, ये बेज़ल, सबर के बेज़ल बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल, बेज़ल, तुख्मे रेहान, उससे अच्छी चीज़ कोई नहीं। अगर वो नहीं, तुख्मे बालंगा, ये 2 ले लें। और वैसे भी हिबिस्कस सबसे बेस्ट होता है। सफ़ेद जीरा बहुत अच्छा है। और हिबिस्कस पिए, पानी पिए, हिबिस्कस बहुत बेस्ट होता है। मैंने चाइना रोज बिल्कुल चाय बनाकर पी लें, पानी बनाकर पी लें, उसको हल्का सा बॉईल करके, इट्स बेस्ट फॉर ब्लड प्रेशर। सही, ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं अपने एक तजुर्बे से बता रही हूँ। तुख्मे बालंगा और तुख्मे रेहान के लिए ना, तुख्मे रेहान और तुख्मे बालंगा अलग होता है, फैमिली एक है। तो मेरे पास तुख्मे बालंगा होते थे। मेरी सास की तबीयत इतनी ख़राब, पसीने आ रहे हैं, वो भागती हुई मेरे पास ऊपर आई, कह रही मेरे हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रही है। जब मैंने ऐसे पकड़ा ना तो उनका ब्लड प्रेशर बहुत रेज था। मुझे कुछ ऐसे समझ नहीं है, जिस ऐसा होता है तो क्या कर सकते हैं। मैंने फ़ौरन तुलसी के जो बीज है वो फ़ौरन पानी में मिक्स करके उनको दिया। आप यकीन करें, विदिन 2 मिनट्स रिलैक्स हो गई। और कह रही है चाय बना के दो। मैंने कहा अभी नहीं पहले डॉक्टर के पास जाए। इतनी अच्छी चीज़ है कि आप इमरजेंसी में रखें। और चाइना रोज़ भी बहुत अच्छा है। जैसे चाइना रोज़ है ना, उसको आप पहले पानी में उबालो वगैरह करो ऐसी तक। और एक जब अगला ना करे आपके घर में कोई हार्ट पेशेंट है, एक और चीज़ याद रखिएगा, आपके पास अदरक होना चाहिए। घर में अदरक होना चाहिए। अदरक मतलब मैं तो ये कहती हूँ, जो हार्ट पेशेंट होते हैं, मैं कहती हूँ भाई अदरक पॉकेट में या पर्स में रख के घूमो। कभी आपको बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, एकदम से चक्कर आ रहे होते हैं, फ़ौरन अदरक चबाओ। डॉक्टर के पास जाने तक आपकी अल्लाह के हुक्म से, अगर अल्लाह ने चाहा तो जान बच जाएगी इंशाल्लाह। हाँ जी, नेक्स्ट चीज़। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अंडर आई पफीनेस हो जाती है, ठीक है। अच्छा, उसका एक रीज़न तो ये होता है कि आप पानी का इस्तेमाल बहुत कम कर रहे होते हैं, उसकी वजह से भी होती है, ठीक है। इस वक्त जो है मैं सीड से बता रही हूँ कि आप जो है ऐसा सीरम बनाएं घर में, जिससे वो आपके अंडर आई की पफीनेस जो है आप लगाएंगे और फ़ौरन ख़त्म। आजकल आ रहा होता है ना, ऐड आ रहा होता है, लगाएं और ख़त्म हो जाएगा। जी जी, ठीक है। तो उससे फ़ौरन, उसमें बेसिकली जो चीज़ें होती हैं वो आपके अंडर आई जो पफीनेस हो रही होती है, अंदर जाकर उसको मेल्ट कर देती हैं। ओके। तो वो आपकी फ़ौरन जो है अंडर आई पफीनेस ख़त्म हो जाती है। बहुत सारे लोगों को ये इशू होता है। इसमें जो है हम लेंगे फ्लैक्सीड, उसके बाद जो है हम लेंगे ज़ीरा और 2 से 3 पत्ते पुदीने के, और हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे। अच्छा, पानी थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, इसको आपने डिप करके रख लेना है। सही। और ये बिल्कुल, क्योंकि फ्लैक्सीड में से जेल टाइप निकलता है, जब ये इसमें आपको लगे कि जेल ये बन गया है गर्म पानी की वजह से, इसको ऊपर से कवर कर देंगे। सही। कवर करने के 1 घंटे के आप निकालेंगे तो ये बिल्कुल जेल जैसा बना हुआ होगा। छान लीजिए, शीशी के बोतल में रखिए और हाथ से यूँ मसाज करके लगाइए। अंडर आई लाइंस भी सही हो जाएंगी और जिनको पफीनेस का इशू है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। बिकॉज ऑफ कोर्स लाइंस तो आनी है विद द passage of time। हाँ, और ये अगर आप कहें कि जी हाई मेरी लाइंस क्यों आने लगी हैं, तो देखिए वो तो एक एज का एक ऐसी चीज़ है, वो इट्स नेचुरल, बट हम उसको थोड़ा बहुत रिवर्स करने की कोशिश कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, अभी जो आजकल इशू आ रहा है वो ये है कि सर में डैंड्रफ हो जाती है, ठीक है। जो डैंड्रफ होती है उसमें डैंड्रफ के साथ साथ आपको खारिश बहुत ज़्यादा हो रही होती है, ऑयल लगाया नहीं जाता, बहुत मुश्किल होती है, लोगों को चिपचिपाहट फील होती है। सिंपल करना ये है कि 1 चम्मच आपने लेना है फ्लैक्सीड,
ये मैंने लिए हैं 10 से 15 कड़ी पत्ता, 10 से 15 पुदीना और छोटी सी अदरक हम इसमें कट करके 1 गिलास पानी में इसको बॉईल कर लीजिए। इतनी सी अदरक बस। इन सबको 1 गिलास पानी में बॉईल कीजिए और पानी को निकाल के आपने छान लिया। वो पानी का स्प्रे आपने जड़ों में करना है, हल्के हाथ से मसाज कीजिए इससे, क्योंकि ये इसमें जो आपकी जो जेल निकलता है ना, वो ना सिर्फ आपके फॉलिकल को मजबूत करता है बल्कि पुदीना, कड़ी पत्ता, इनमें ऐसे जो है पॉलीफेनॉल्स होते हैं जो कि खुश्की, जो फंगस हल्का सा जो फंगस हो रहा होता है ना, बारीक खुश्की की बात कर रही है, वो आपके जाकर उसको जड़ से निकाल देते हैं। और जिंजर में बेसिकली जिंजरॉल होता है, वो फंगस को डेवलप ही नहीं होने देता। ठीक है, तो वो आप एक्सट्रीम कंडीशन से बच जाते हैं जाते हैं ना। तो शुरू में जब हो आपने हल्के हाथ से जो है मसाज किया, स्प्रे करनी है, सुबह दोपहर रात भी स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि जस्ट पानी जैसा स्प्रे है तो आप 3 टाइम इजीली यूज कर सकते हैं। बालों की कंडीशन भी अच्छी हो जाएगी, बाल गिरना भी बंद हो जाएंगे, खुश्की से भी निजात मिल जाएगी। क्या बात है, जबरदस्त। जी राम, मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से जब वापस आते हैं तो फिर हमारे साथ आपको पता है गाली भी मौजूद हैं, गाली भी जाएंगे और आपकी रेसिपीज कंप्लीट होगी। चलें ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।